पहले इंसान दब दब के निकलते थे, डरते थे कहीं इधर न दंगा हो जाए, कहीं उधर न दंगा हो जाए। अब दिन दिहाड़े चलते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं और जहाँ मन करता है वहीं अपना जोड़ी झंडा रख देते हैं। नहीं सबको बंद कर देना चाहिए था, नहीं सबके ऊपर लाठी चार्ज कर देना चाहिए था, पर गोली चलवाने की कहाँ सच्चाई है, बताइए आप। बना रहे हैं नहीं, जो राम को नहीं मानते वो किसी काम के नहीं है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, उनका बात ही करना बेकार है। स्वामी प्रसाद मौर्य उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म नहीं एक धोखा है। धोखा तो वो है जो हिंदू होकर जो हिंदू धर्म को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जहाँ राम मंदिर जहाँ जन्म लिए थे प्रभु, वहाँ राम मंदिर पहले से था, अभी भी है और रहेगा। कोई आपको खिलौना नहीं चाहिए 12 वर्ष की उम्र में? नहीं, हमको खिलौना नहीं चाहिए, चाहिए तो गदा चाहिए, हनुमान जी की सेवा चाहिए बस। आपको कोई साइकिल मोटरसाइकिल नहीं चाहिए? साइकिल छोटी वाली साइकिल नहीं चाहिए? नहीं, साइकिल हमारे पास है, अगर कोई भाई देना चाहते हैं तो एक गाड़ी की कमी है, गाड़ी भी आ जाएगी तब अपना काम होगा। मोदी जी ने जो किया है बहुत अच्छा काम किया है, और जो कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी का 3 काम हमको बहुत अच्छा लगा जी। एक 370 धारा हटाने के लिए, एक 3 तलाक का और एक राम मंदिर का। ये 3 मुद्दा जो था वो बहुत बड़ा मुद्दा था और बहुत बढ़िया से हल हुआ। मोदी जी को इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं जी। मतलब आपको इतनी समझ आ गई कि धारा 370 हटाया और राम मंदिर बनाया, ये बेहतर है देश के लिए। लेकिन कुछ नेताओं को, कुछ लोगों को तो आज भी समझ नहीं आ रहा है कि 370 हटाने से फ़ायदा क्या हुआ देश को। नहीं, ये गलत बात है। जो ये कहते हैं कि 300 धारा हटाने से क्या हुआ, बहुत बड़ा उपकार हुआ जान लीजिए भारत के लिए। और मोदी जी ने जो काम किया सराहनीय किया है, और सबसे अच्छा काम किया है और सबसे बेस्ट काम किया है। तो मोदी जी से कभी मिलने की इच्छा हुई आपकी? मोदी जी से 22 जनवरी को इच्छा है, पर अभी हमको निमंत्रण नहीं मिला है। और योगी जी से, मोदी जी से यही अनुरोध है कि निमंत्रण हम सबको भी मिलना चाहिए, हम सब लोग भी भागीदार बनना चाहते हैं। ओह, अगर आपको निमंत्रण नहीं मिला तो नाराज तो नहीं होंगे? नहीं, हम नाराज नहीं है। मोदी जी आए थे तो बोले थे इस बार कि जो नहीं आ सकते हैं भाई बंधु, वो अपने घर पर दीपावली भव्य तरीकों से 22 जनवरी को मनाएं और दीपक जलाएं, मिठाइयाँ बांटें। तो आपकी तैयारियां हैं? जी, हमारी फुल तैयारियां हैं। हम अगर घर पे मनाएंगे दीपावली, नहीं तो हम तो अयोध्या जाएंगे। अयोध्या जाएंगे? जी। हनुमान जी के शरण में चले जाएंगे? हम हनुमान जी के शरण में हैं, पर अयोध्या राम जी के शरण में जाएंगे। अयोध्या राम जी के शरण में जाएंगे? जी। हाँ? जी। कितनी बदली हुई अयोध्या दिखाई दे रही है आपको? एक तरीके से मतलब जैसे 100% होता है तो 80% बदल चुका है। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि एक 500 वर्ष का जो इंतजार करना पड़ा, एक तरफ वो गम का माहौल कि जब अयोध्या में कार सेवा जो करने आए थे कार सेवक, उन पे गोली चलाई गई, और एक आज का माहौल कैसे देखते हैं आप? पहले इंसान दब दब के निकलते थे, डरते थे कहीं इधर न दंगा हो जाए, कहीं उधर न दंगा हो जाए। अब दिन दिहाड़े चलते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं और जहाँ मन करता है वहीं अपना जोड़ी झंडा रख देते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है अयोध्या में। एनी टाइम आप आइए, दर्शन करिए, लाभ उठाइए और भगवान का दर्शन करिए। लेकिन उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने कार सेवकों पे गोली चलवाई? मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री रहे और अब तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन कुछ कहना चाहेंगे उन पर? ये जो किए थे ये बहुत गलत किए थे। राम भक्त थे, वो राम भक्त में आए थे, बहुत दूर दूर से व्यक्ति आए थे यहाँ, और गोली चलवा कर, ये बहुत गलत काम है। राम भक्तों पर गोली चलवाना ये कहीं की सही बात नहीं है। देखो, कहते हैं कि नहीं साहब, मेरी एक कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी उनके पास में थी, तो वो कराना मजबूरी था, क्योंकि जो राम भक्त आए थे वो कानून का उल्लंघन करते हुए मस्जिद को तोड़ रहे थे, गुम्बद को। ये बात गलत है। जैसे अभी भी देखिए, जब बड़े अधिकारी आते हैं तो पूरा अयोध्या सील हो जाता है, तो उस समय भी सील कर देना चाहिए था। नहीं सबको बंद कर देना चाहिए था, नहीं सबके ऊपर लाठी चार्ज कर देना चाहिए था, पर गोली चलवाने की कहाँ सच्चाई है, बताइए आप। किसी की जान लेना आपका अधिकार नहीं, किसी को अधिकार नहीं है। ये भगवान जान दिए, भगवान लेने को अधिकार है बस। जी। अखिलेश जी को निमंत्रण दिया गया, उनके बेटे हैं, मुख्यमंत्री भी प्रदेश के रहे, मुखिया रहे, उनको निमंत्रण दिया गया लेकिन ठुकरा दिया, बोले नहीं आएंगे। वो राजनीति कर रहे हैं, वो भगवान को नहीं पहचान रहे हैं, उनकी आंखें अभी बंद है। और हम ये कहेंगे आकर दर्शन करें और मस्तक टेकें, उनका उद्धार हो जाएगा। वो तो राम जी से दूरी बना रहे हैं। नहीं, जो राम को नहीं मानते वो किसी काम के नहीं है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, उनका बात ही करना बेकार है। चर्चा करना बेकार है? बेकार है उनका चर्चा करना ही। कांग्रेस भी कह रही है ये कार्यक्रम, जो मंदिर का जो उद्घाटन का जो कार्यक्रम है, वो केवल आरएसएस और भाजपा वालों का है।
ये बात गलत है, सनातनियों का है। यहाँ के एक एक जो महाराज हैं, सब बड़े बड़े महाराज, सब पैसा योगदान लगा हुआ है उनका। और जहाँ यहाँ के जितने भाई बंधु हैं सबका इसमें लगा है योगदान। और ये गलत बात है। जनता जनार्दन से यही अनुरोध है कि ये बात मत माने और आइए अयोध्या दर्शन करिए। आप अगर आपको कोई दिक्कत होती है तब आप बोलिए कि हाँ ये बीजेपी का कार्यक्रम है, ये किसी आरएसएस का कार्यक्रम है। आपको जैसे सभी भक्तों का मतलब आदर होता है वैसे आपका भी होगा। लेकिन आपको लगता है कि राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति हो रही है? बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सनातन धर्मों का उपहास उड़ाया जा रहा है और सभी सनातनियों भाइयों का उपहास उड़ाया जा रहा है। ये गलत बात है, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन राम के नाम पर विपक्षी पार्टियां तो ये भी कह रही हैं। फोन आ गया आपका? इन न्यूज वाले फ़ोन कर रहे हैं। बात करिए जरा। जय हनुमान जी। जय हनुमान जी। हाँ महंत जी, आप वहीं हैं ना? जी जी, हम यहीं हैं, मतलब सूर्यकुंड पे। किस चैनल से हैं ये भी आएंगे तो बताएंगे। ये कहीं शायद बनारस से आई हैं, कहीं से आई हैं। देखिए फैंस फॉलोइंग देख रहे हैं आप ये सोचिए कि हम पिछले इनके लगभग 3 दिन से हम इनका पीछा कर रहे हैं अयोध्या में। हमने आप देख रहे हैं आपकी आप लोकप्रियता क्या है और आपको इतना ढूंढा जा रहा है। मीडिया वाले तो आपके एकदम पीछे पड़ गए हैं। जी ये सब हनुमान जी की कृपा है और महाराज जी की कृपा है और सभी भाइयों बंधुओं का, आप सबका कृपा है। सभी न्यूज वाले से इसीलिए हम निवेदन करते हैं, जय हनुमान जी। आप सब लोग ऐसे ही काम करते रहिए, भारत का नाम रोशन करते रहिए। देख रहे हैं ये सभी के लिए प्रेरणा का कितना बड़ा विषय है कि जहां एक बड़े उम्र होने के बावजूद लोगों को समझ नहीं आ रहा है राम की महत्व क्या है, सनातन का महत्व क्या है, हनुमान जी की शक्ति क्या है। वो आप देखिए कि एक 12 साल के जो महंत हैं जो कि हनुमान की सेवा में लगे हुए हैं, जिन लोगों को स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को, जिन लोगों को हिंदू धर्म एक धोखा लगता है, उनको शायद यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए कि आखिर सनातन के अंदर महिमा क्या है, आखिर सेवा में शक्ति क्या है और भक्ति में ही शक्ति है। आप ये मानते हैं? जी मानते हैं। हमको बहुत उल्लासा थी। कल हमको श्री राम भद्राचार्य जी ने भी आशीर्वाद दिया और दर्शन प्राप्त हुआ। जी। लेकिन अभी एक नाम लें, अगर हमने जो लिया है स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म नहीं एक धोखा है। धोखा तो वो है जो हिंदू होकर जो हिंदू धर्म को नहीं मान रहे हैं। वो मतलब पता नहीं क्या सोचते हैं। हिंदू के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप भी हिंदू हैं, ये गलत काम है किसी के बारे में उल्टा टिप्पणी करना। जी। थोड़ा सा अब आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे उस विवाद पर जो एक लंबे समय से चलता आया, मंदिर और मस्जिद का विवाद। और अयोध्या में जब भी चर्चा होती थी तो केवल उस विवाद पर चर्चा होती थी। आपको क्या लगता है कि कुछ लोग आज भी ये कह रहे हैं कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है और जबरन मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाया जा रहा है? नहीं, ये गलत बात है। अगर मंदिर बन रहा है तो वहाँ मंदिर थी तभी मंदिर बन रहा है। और मस्जिद के लिए जगह मिली है, मस्जिद भी बनेगा। मस्जिद बनेगा? जी मस्जिद भी बनेगा, लेकिन उस जगह से अलग बनेगा। क्योंकि जहाँ राम मंदिर, जहाँ जन्म लिए थे प्रभु, वहाँ राम मंदिर पहले से था, अभी भी है और रहेगा। और जहाँ मस्जिद होना चाहिए मस्जिद भी वहाँ बन रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, तानाशाही की जा रही है और इस समय भाजपा का शासन है, वो कुछ भी कर सकते हैं और मस्जिद को तोड़ करके जबरन पहले मस्जिद को तोड़ा गया और अब फिर मंदिर का निर्माण हो रहा है। जैसे अखिलेश जी कहते थे कि गोली चलवा दी, उस समय शासन उनके हाथ में था और वो मतलब जो कहते हैं ना कि मतलब करवाना चाहते थे करवाए। लेकिन अब इस समय देखिए कोर्ट के ही जरिए से बन रहा है राम मंदिर और कोर्ट के ही जरिए से सब काम हो रहा है। 180 करोड़ जनता इसमें चाहती है कि राम मंदिर बने और राम मंदिर बन रहा है भव्यता से। ठीक है, हम चाहते हैं आप विराजमान हो जाइए क्योंकि थक जाएंगे, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको पूरे दिन अपना काम करना होता है, भक्ति करनी होती है भगवान की, और उसके साथ में आजकल मीडिया वाले भी आपको परेशान कर रहे हैं। आप बस परेशान हो रहे हैं मीडिया वालों से? नहीं हो रहे हैं? नहीं, हम परेशान नहीं हो रहे हैं। बस यही है कि भाई लोग इतनी दूर से आए हैं तो 2 मिनट देना चाहिए। तो आपको खुशी है कि भाई एक आपकी बात दूर तक और ज़्यादा लोगों तक जा रही है मीडिया के माध्यम से? हाँ, हमको इस बात से खुशी है कि हिंदू धर्म जागना चाहिए और भव्य तरीकों से जागना चाहिए। और यहाँ 22 जनवरी को जिस भाई को निमंत्रण मिला है वो आकर दर्शन करिए, अपना जीवन उद्धार करिए, और जिनको नहीं मिला है वो अपने घर पे दीपावली मनाइए भव्य तरीकों से। ठीक है, हम चाहते हैं आप इस पे ऊपर बैठ जाइए, आप आराम से और ऊंचाई पे बैठ जाइए जिससे कि और आसानी से आपसे बातचीत हो सके और हम भी आपकी शरण में रहें, ऐसा हम ये चाहेंगे, क्योंकि आप भगवान हनुमान जी की शरण में हैं तो उसके दास हैं। कितनी शांति मिलती है भगवान की सेवा करने के बाद में? भगवान की सेवा में मिलने के बाद जैसे लगता है सब कुछ मिल गया हमको, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और जैसे लगता है पूरा
शरीर जैसे भारी होता है, हल्का हो जाता है, ऐसे लगता है पूरा हल्का हो गया पृथ्वी। लोभ, मोह, मद, माया क्या है, सब त्याग दिया है क्या? ये सब त्याग दिया हूँ, 100 कोस दूर रखता हूँ इसको। श्रीमान, कोई आपको खिलौना नहीं चाहिए 12 वर्ष की उम्र में? नहीं, हमको खिलौना नहीं चाहिए, चाहिए तो गदा चाहिए, हनुमान जी की सेवा चाहिए बस। आपको कोई साइकिल, मोटरसाइकिल नहीं चाहिए? साइकिल, छोटी वाली साइकिल नहीं चाहिए? नहीं, साइकिल हमारे पास है ही, अगर कोई भाई देना चाहते हैं तो एक गाड़ी की कमी है, गाड़ी भी आ जाएगी तब अपना काम होगा। मतलब काम का ज्यादा हो गया है कि दूर तलक जाना होता है, तो आने जाने में सुविधा रहे, इसके लिए एक गाड़ी भी अब होनी चाहिए। जी जी, एक गाड़ी होनी चाहिए। हाँ। अब जैसे आप सब लोग भाई आ जाते हैं, बुला लेते हैं, हाँ। तो इतना दूर कहाँ इतना जल्दी पहुँचे, किसी को हमको हेरना पड़ता है, भैया चलिए छोड़ आइए। तो इससे बढ़िया है कि अपने पास एक गाड़ी हो जाए तो एनी टाइम हम जहाँ जा सकते हैं, आज जा सकते हैं दूर तक। जी, हमने आपकी उम्र में जो एंड्रॉयड मोबाइल रखा हुआ है, ऐसी उम्र में बच्चों को लूडो खेलते हुए देखा है, और बीच में तो बड़ा एक गेम आया था, बड़ा खतरनाक गेम आया था, शायद फ्री फायर था कि ऐसे कुछ फ्री फायर भी था, पबजी भी था। पबजी भी था, बैंड हो गया। आप नहीं खेलते हैं क्या वो सब? नहीं, ये सब लत लगने वाली चीज़ें हम उससे नहीं खेलते हैं। अगर लत लगाना है तो हनुमान जी के चरणों में लगाइए, जिससे उद्धार होना है। उद्धार होना है। जी, जो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो भटक रही है, जो राम से दूर है, भक्ति से दूर है, सनातन संस्कृति से दूर है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उन्हें यही कहेंगे, आप रामायण देखिए, आप लोग उस कांड देखिए, उसमें का जो चरित्र है उसको आप अपने ऊपर धारण करिए और ऐसे करिए, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। जी, देखिए, एक और बात है कि आज जो राम में चारों तरफ माहौल है, क्योंकि अयोध्या में हम कहीं भी जाते हैं, अयोध्या छोड़ दीजिए, देश के किसी भी कोने में आप सोचिए कि ऑटो से लेकर के हवाई जहाज तक अगर कोई यात्रा कर रहा है तो वहाँ उसको राम को भजन सुनाई दे रहे हैं। अगर नहीं भी सुनाई दे रहे हैं तो जय श्री राम के नारे लगा दे रहा है, वो भजन गुनगुनाना शुरू कर दे रहा है। कहते नहीं, राम से बड़ा राम का नाम है, राममय हो गया है भारत पूरा। कैसे? जो आप जैसे बता रहे हैं, कहीं भी जाइए बस राम राम की धुन कानों में सुनाई देती है, आंखों में राम का चेहरा दिखाई देता है। अचानक से ये सब कैसे हुआ, क्या लगता है आपको? राम आए हैं और राम थे पहले, लेकिन अब राम आ चुके हैं, एकदम से धरती पे उतार ले चुके हैं, पधारने वाले हैं। पधारेंगे 22 जनवरी को। जी, केवल जो लोग ये कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बनाने से क्या होगा और वहाँ के लोगों का विकास कैसे होगा, वहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, वो बेरोजगार हैं, उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे आप? ये गलत बात है। राम रोजगार बढ़ रहा है, हर एक चीज़ काम चल रहा है, यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें आपको काम मिल रहा है। और उसके बाद मोदी जी ने, योगी जी ने योजना चलाई है, वो काम चल रहा है। उसके बाद जितना काम हो रहा है सब जनता ही तो कर रही है। तो ये योजना एक प्रकार का ये निकल रहा है कि योजना, उसमें जनता काम कर रही है, उसी हिसाब से वो अपना रोटी चला रही है, पेट चला रहा है। यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है? जी, बड़े आराम से मिल रहा है, और सभी लोग बड़ी बड़ी दुकान डाल रहे हैं। यहाँ के गुजरात मुंबई के आकर यहाँ फैक्ट्री डाल रहे हैं, तो रोजगार कैसे नहीं बढ़ रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, यहाँ पर लोकल के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, साहब गुजरात के लोगों को ही रोजगार मिल रहा है। नहीं, ये बात गलत है। ये माताएं ये देखिए, ये यहीं की है, रोजगार देख लीजिए, सुबह सुबह अपना काम कर रही हैं। आप यहीं से रहने वाले हैं? अच्छा, आप सब यहीं से रहने वाले हैं? देखिए, इन्होंने उदाहरण भी दे दिया है, दिखा भी दिया है कि यहीं के लोकल के रहने वाले हैं, और ये अपने देखिए काम धाम में लगे हुए हैं। जो औरत घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब वो औरत थक से घूमती है और जय श्री राम का नारा लगाती हैं। कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं यहाँ। अच्छा, आप लोगों को देख करके, मैन जी को देख करके कुछ लगता है क्या? हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपको देख करके? अच्छा लग रहा है। सब हनुमान जी की कृपा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ। यहाँ एक एक पेड़, एक एक पौधे देखिए आप, कितना अच्छाई से यहाँ सेवा होता है भगवान का, और एक एक पेड़ पौधे का कितना बढ़िया सेवा होता है। सुबह सुबह बड़ा अच्छा माहौल है, एकदम सुंदर से फूल खिल रहे हैं। आप देखिए, पार्क वास्तव में सौंदर्यीकरण जो किया गया है काबिले तारीफ है, और मुझे लग रहा है तारीफ करनी भी चाहिए अच्छे काम की। और मुझे लग रहा है इससे पहले यहाँ के लोगों ने इस तरह का पार्क या फिर डेवलपमेंट जो विकास है नहीं दिखा होगा। नहीं, इतना डेवलपमेंट हमने भी नहीं देखा था। यहाँ आप अयोध्या में आए और सूर्य कुंड का जरूर दर्शन करिए आप, तब आपको लगेगा हाँ कुछ है। अयोध्या में और क्या एकदम आपको जमीन आसमान बदलता हुआ दिखाई देता है, ये जो परिवर्तन दिखाई देता है, उससे कौन कौन से आप विकास का जिक्र करना चाहेंगे? जैसे रामपाणी का विकास हुआ है, और हर मंदिर का विकास हो रहा है, हर एक गली का विकास हो रहा है, हर एक रोड का विकास हो रहा है, हर एक तालाब का, कुंड का जो है विकास हो रहा है। मतलब यहाँ चारों तरफा विकास हो रहा है।
चारों तरफ विकास हो रहा है, जी चहुमुखी विकास चौमुखी विकास। आप कह सकते हैं। जी जी। अच्छा, आपकी योगी जी से मुलाकात हुई? हाँ हाँ हुई है, कितनी बार हुई अब तक? 2-3 बार हो चुकी है। हम्म। जी। जब भी आपसे मिले हैं तो उन्होंने आपसे क्या कहा है? बस मुस्कुराकर जय श्री राम बोलते हैं और अपने बारे में बताएंगे, हमारे बारे में पूछेंगे। आपने कभी उनसे कुछ कहा, अपने मन की बात कही? नहीं, अभी तक तो हमने कुछ नहीं उनसे कहा है, लेकिन अब मिलेंगे तो कहेंगे कुछ बातें। क्या कहना चाहते हैं आप उनसे? अब वो गुप्त है, गुप्त ही रहने दीजिए। समाज के हित में, इस अयोध्या वासियों के हित में ऐसा कौन सा मैसेज है जो आप उनको देना चाहते हैं, या ऐसी कौन सी बात है जो उनको शायद यहाँ दिखाई ना दे रही हो और आप उन्हें बताना चाहते हो? बस यही बताना चाहते हैं कि अब अपने पूरे परिवार को एक बार लेकर आइए, पूरी अयोध्या दर्शन कराइए, अपने बच्चे को रामायण या भागवत ये सब दिखाएं और फिल्म और पबजी ना दिखाएं, खिलाएं। दूर रखें। जी देखिए, बॉलीवुड के अभिनेता भी इधर आने वाले हैं। जी जी। आएंगे? हाँ, बहुत लोग आ रहे हैं और आएंगे, और श्री राम भद्राचार्य जी ने निमंत्रण भी दिया है, हम भी जाएंगे। शायद आज बागेश्वर धाम वाले जी भी आ रहे हैं, गुरु जी। जी। लेकिन अमिताभ बच्चन जो बिग बी कहे जाते हैं, बॉलीवुड के नायक कहे जाते हैं, उन्होंने, आप सोचिए कि अयोध्या में 10,000 वर्ग फुट का एक एरिया, मतलब जमीन लिया है यहाँ रहने के लिए। क्या कहेंगे? अयोध्या में जो रहेगा वो धन्य हो जाएगा, उसका भाग्य खुल जाएगा। अयोध्या रहना चाहिए सभी भाइयों को, हम तो कहते हैं, लेकिन जब ज़मीन बाहर बाहर से लोग ले लेंगे तो यहाँ रहने वाले को दिक्कत होने लगेगी। ये ऐसा करें कि यहाँ के लोग भी यहाँ रह जाएं और बाहर के लोग भी अगर रहना चाहते हैं तो वो भी शांति से आकर रह जाएं। कुछ ना कुछ विकल्प तो निकालना होगा ना? हाँ, तो यही विकल्प है कि प्रेम से अगर कोई दे रहा है तभी लीजिए, और लालच और रुतबा दिखाकर नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एक आपको आदर्श के रूप में अगर हम आपसे पूछना चाहें तो आप सबसे पहले अध्यात्म में हैं, सनातन संस्कृति का एक निर्वाहन करते हैं और मंदिर में हनुमान जी की सेवा करते हैं। अगर आपको पूछूं कि आपके आदर्श संत कौन हैं जिनका आप अनुसरण करते हैं? हमारे आदर्श तो यही हैं, श्री श्रीपद दास जी महाराज और श्री श्रीधराचार्य जी महाराज और श्री राम भद्राचार्य जी महाराज। भद्राचार्य जी पर आप क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में सबसे बड़ा एक योगदान आप कह सकते हैं दिया है? दिए हैं, और बाद हनुमान जी उनको खुद दर्शन देते हैं आकर, और वो इस धरती पे जान लीजिए हनुमान जी के रूप के हैं। जी। राम भद्राचार्य जी बहुत सरल हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत प्रेमी भी हैं। हम तो कल गए थे मिलने के लिए, हमको मतलब चिपका लिए पूरा एकदम, और वो पूरा किस उस करने लगे। अच्छा जी, हमको बहुत मानते हैं। मानते हैं? जी। अच्छा, पहचान लेते हैं आपको वो? जी जी, मतलब जब नाम बताएंगे उससे भगवान की कृपा है जो उनको गलत काम दिखाई नहीं देता है, और बाकी नाम बताएंगे तो पहचान लेंगे, छूकर आजमा कर पहचान लेते हैं, एहसास कर लेते हैं। तो आपका हाथ पकड़ा है उन्होंने कल? जी जी। अपने मतलब शरीर पे हमको लिटा लिए। लिटाया? जी। क्या कहा? कहा आप बहुत उन्नत पे जाओगे, ऐसे लगे रहो राम भक्ति में और हनुमान जी की भक्ति में। जी। देखिए, कुछ लोग, आप सोचिए कि सनातन की महिमा देखिए कि जो अंधे हैं उसके बावजूद भी सब कुछ देखते हैं, अंतर आत्मा से सब कुछ देखते हैं, महसूस करते हैं, इसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं यही हिंदू धर्म धोखा है। नहीं, ये चूतिया लोग हैं जो ये ऐसा कहते हैं, वो बताइए उनको बचपन से ही नहीं दिखाई देता है, गर्भ से ही शायद पता था हमको, और उनको रामायण भागवत हर एक चीज़ श्लोक उनको कंठस्थ है। ये हनुमान जी की कृपा है बहुत बड़ी उन पर, और ऐसा जो बोलने वाले हैं मूर्ख हैं। आज उन लोगों को भी याद करना चाहेंगे जिन्होंने रामानंद सागर जो रामायण बनाई और घर घर तक राम के स्वरूप को उन्होंने पहुंचा है रामायण के माध्यम से, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? वो तो एक भगवान के स्वरूप थे और हम उनसे मिलना चाहते हैं। कभी हनुमान जी की कृपा हुई तो अयोध्या आएंगे तो मिलने जाएंगे। लेकिन वो इस दुनिया में अब नहीं हैं, लेकिन जो उसका किरदार निभाने वाले हैं, जो राम का किरदार निभाने वाले हैं, राम जी को जो कह रहे हैं, ओके, ठीक है, वो आएंगे तो मिलने जाएंगे। लहरी जी को। हाँ जी। अरुण गोविल हैं, अरुण गोविंद जी को, और लक्ष्मण के लहरी हैं, और दीपिका चिकलिया हैं जो कि सीता जो बनी थी, और इस बार खुद अयोध्या धाम आने वाले हैं राम के दर्शन करने। वो नहीं, वो खुद राम ही है और राम को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और हम तो कहेंगे ऐसे ही वो लगे रहें और भगवान की सेवा में रहें। हम सब लोग उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। मंदिर उद्घाटन के बीच में जो भव्य मंदिर का जो उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं, उसमें एक विवाद पैदा हुआ है, जहां स्वयं जो शंकराचार्य हैं
उनमें से 2 शंकराचार्यों ने विरोध किया है मंदिर उद्घाटन का। एक तो कह रहे हैं कि मंदिर अपूर्ण है, उसका सर नहीं बना है, एक मुकुट पूरा नहीं हुआ है। जल्दबाजी क्या है बनाने की, उद्घाटन की? जल्दबाजी नहीं है, पर जिस मतलब मुहूर्त पे वो बना था उसी मुहूर्त पे उद्घाटन हो रहा है। जिस मुहूर्त पे मोदी जी ने अनाउंस किया था कि इसी मुहूर्त पर उद्घाटन होगा, तो नीचे का स्टेप बन चुका है। सबसे खुशी की बात यह है कि राम मंदिर बन तो रहा है जी, झांसा तो नहीं है एक। और शंकराचार्य जी को हम यही कहना चाहेंगे कि जो राम को नहीं मानते हैं वो राम का नाम लेकर जीना भी नहीं चाहिए।